पेट्रोल डीजल की समस्या भारत में लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे इसके दाम हो या फिर पर्यावरण प्रदूषण हो। दोनों से लगातार ये हमारे लिए खतरनाक बना हुआ पड़ा है, क्योंकि इसके लिए विदेश से आता है तो मांस भी एक्सपोर्ट करना पड़ता है। इसके बारे में राजीव दीक्षित जी ने बहुत अच्छा एक अपने किताब में इसका वर्णन किया है, उसको मैं उन्हीं के शब्दों में आपको बताऊंगा। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में इस समय भयंकर समस्या चल रही है पेट्रोल की और डीजल की। पेट्रोल और डीजल की समस्या जो चल रही है वो क्या है? भारत सरकार हर साल यही कहती है कि हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जाने चाहिए, लेकिन क्यों? क्योंकि भारत सरकार के ऑयल पुल अकाउंट का डेफिसिट है जो बढ़ता जा रहा है, कमी होती जा रही है उस अकाउंट में, कभी पूरा ही नहीं होता। वो ऑयल पुल अकाउंट में हमेशा घाटा रहता है, हजारों करोड़ रुपए का। उस ऑयल पुल अकाउंट के डेफिसिट में यह पेट्रोल और डीजल का ज़्यादा हिस्सा बाहर से आयात करना पड़ता है। और जैसे जैसे आपको रुपए की कीमत गिरती चली जाती है, जैसे जैसे बाहर से मंगाओगे आप, और रुपए की कीमत गिरने के साथ साथ वो पेट्रोल भी हमारे लिए महंगा होता जाता है, क्योंकि आपका रुपया गिरेगा तो बाहर से आने वाली चीज़ों का जो आयात है वो महंगा होता हुआ चला जाएगा, तो आपके देश में रुपया गिरता चला जाता है। 1947 से आज के मतलब 1997 से और 98 के साल तक जो रुपये में है सैकड़ों टक्के की गिरावट आई है, और उन्होंने ये समझाया कि ये टक्का कैसे कैसे गिरा है। लेकिन फिर वो आगे एक वर्णन करते हैं कि एक बार बेंगलोर में एक बड़ी भारी कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें सरकारी अधिकारी भी शामिल थे, देश के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भी शामिल थे, उसमें हमारे देश के बड़े सामाजिक शास्त्री भी शामिल थे। मैं भी उसमें गलती से चला गया था। गलती से इसलिए कहता हूँ क्योंकि मुझ जैसे लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए था। वहाँ एक भारत सरकार का अधिकारी चिंता व्यक्त कर रहा था कि यह जो ऑयल पुल अकाउंट का डेफिसिट है उसे पूरा कैसे किया जाए। सबने अपने अपने सुझाव दिए, मुझसे भी कहा गया सुझाव देने के लिए। तो मैंने कहा कि मुझे आपसे 2 सवाल पूछने हैं। उन्होंने कहा पूछिए। तो मैंने पूछा कि हिंदुस्तान में एक गांव से जो दूसरे गांव में सामान जाता है या ले जाया जाता है, हमारे देश में जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन परिवहन होता है, जो माल एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इस माल का एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में कितना हिस्सा है जो बैलगाड़ियों से होता है, और कितना है जो मोटर कार या रेलगाड़ी या फिर हवाई जहाज़ से होता है। इसको तकनीकी भाषा में अगर मैं कहूँ तो मेरा सवाल ऐसा है कि हिंदुस्तान में गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन में ऑर्गेनाइज सेक्टर का कितना हाथ है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का कितना हाथ है। तो उस अधिकारी ने जवाब दिया कि राजीव भाई, आज भी हिंदुस्तान में जो एक माल एक गांव से दूसरे गांव में जाता है, उस माल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है 60% है बैलगाड़ियों के द्वारा होता है वो ट्रांसपोर्टेशन, और 40% ही जो रेलगाड़ी, हवाई जहाज या ट्रकों के द्वारा होता है, लॉरी के द्वारा होता है, वो सिर्फ 40% है। तो मैंने उससे दूसरा सवाल किया कि जो ट्रांसपोर्टेशन है 60% गुड्स का, वो ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो रहा है, यानी पशु शक्ति से एक गांव में दूसरे गांव में ले जाया जाता है, और 40% ही ऑर्गेनाइज यानी रेलगाड़ी हवाई जहाज के द्वारा लिया जाता है। तो ये जो 60% माल जा रहा है, हम उसे 100% कर दें तो कैसा होगा? उन्होंने पूछा। तो उसने कहा कि राजीव भाई, हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल का खर्चा ही 60-70 हज़ार करोड़ तक पहुंच जाएगा यदि हम 100% हवाई जहाज और जो ट्रेन है, रेलगाड़ी है, इनका इस्तेमाल करें, तो 60-70 हज़ार करोड़ रुपए। तो मैंने कहा अगर सारा माल हम पेट्रोल डीजल पर उठाना शुरू करें, हवाई जहाज में भर के एक गांव से दूसरे गांव में पहुंचाना शुरू करें, तो आप कहते हो कि 60-70 हज़ार का खर्च हमको उठाना पड़ेगा हर साल। तो मैंने कहा कि जो हम इसको 100% कर दें तो ये 60-70 हज़ार करोड़ बच गए, सीधे सीधे बच गए। तो आप बताइए ऑयल पुल अकाउंट डेफिसिट कितना? तो उसने दांत निकालते हुए कहा कुल 14,000 रुपये करोड़ का। मैंने कहा डेफिसिट पूरा हो जाता है अगर आप हिंदुस्तान के पशुधन का इस्तेमाल करें, पशु शक्ति का इस्तेमाल करें, पूरे माल को एक गांव से दूसरे गांव में ले जाएं तो। लेकिन उसने समय का प्रश्न उठाया कि महीने लग जाते हैं पहुंचाने में, तो उन्होंने इसका भी एक सॉल्यूशन बताया कि बियरिंग लगा दी जाए। यही बैल जो 100 क्विंटल माल ले जा सकता है, अब वो डबल माल ले जा सकेगा और जल्दी समय में भी। तो उन्होंने कहा ये दोनों छोटे काम करने हैं। जो हिंदुस्तान के पशुओं की जो शक्ति है इसका बचाव करिए, यानी जो हम इनको एक्सपोर्ट करते हैं मांस के रूप में, उससे बढ़िया तो हमारा जो ऑयल पुल डेफिसिट है वही इनसे काफ़ी कम हो जाएगा, जो उसमें कमी है वो मिट जाएगी, बस बॉल बियरिंग लगानी है। तो
बस इतना ही उन्होंने समझाया, ये 2 फैक्टर्स, कि उनसे 100% करिए जब अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, और बियरिंग लगाइए, इन दोनों से ही काम हो जाएगा। और तीसरी बात बताएं तो जो गौ माता है उसके गोबर से वो बन सकती है बायोगैस, गोबर गैस। गोबर गैस क्या है, ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल में ली जा सकती है। उसे कुछ प्रतिशत तक ईंधन में मिलाकर ऐसे इंजनों का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे वो भी इस्तेमाल में हो जाए, जैसे एथेनॉल को मिलाकर किया जाता है। एथेनॉल गोबर गैस में भी थोड़ी बहुत मात्रा में तो होती ही है। तो ये 2-3 कारण हैं, इनको अपनाकर हम पेट्रोल और डीजल की समस्या को मिटा सकते हैं।